अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई रियली होप आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर होगी। जी स्टूडेंट्स, बैच 9 के तमाम स्टूडेंट्स को मैं वेलकम करती हूँ ऑर्टेक्स मीडिया के इस प्लेटफॉर्म में, जहां मैं आप लोगों को कैनवा का कोर्स पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। और आज हमारा है जी जो बेसिकली हमारी आउटलाइन नंबर 1 इंशाल्लाह आज हम रीड आउट करेंगे। इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, प्लस एक मैं आप लोगों को साथ में हैंड ऑन प्रैक्टिस करके दिखाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी मेन आउटलाइन की तरफ मूव करते हैं जी। हाउ टू क्रिएट फेसबुक पोस्ट। हमारा बेसिक आज का जो टॉपिक है, जो आउटलाइन है, वो यही है कि आप लोग फेसबुक पोस्ट को प्रोफेशनल वे में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जी सबसे पहले इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट पे जो रिटन है, चूज अ टेम्पलेट, ब्राउज और सर्च कैनवास टेम्पलेट्स टू फाइंड वन दैट फिट्स योर मैसेज। ओके, अब पहले पॉइंट पे वो सिंपली यही बात कह रहे हैं जी कि हमने अपनी कैनवा की गैलरी में से टेम्पलेट को चूज करना है जो हमारे मैसेज के मुताबिक जाता होगा। ठीक है। और उस टेम्पलेट को हमने फिर कस्टमाइज कर सकते हैं, फिर आप लोग एडिट कर सकते हैं। अगर टेम्पलेट पे वर्क नहीं करना चाहते तो आप फ्रॉम स्क्रैच खुद से क्रिएट कर सकते हैं फेसबुक पोस्ट को। सेकंड पॉइंट, रिप्लेस द फोटो, अपलोड अ फोटो और चूज फ्रॉम कैनवास स्टॉक इमेजेस। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि कैनवा का जो प्लेटफॉर्म है वो इतना आउटस्टैंडिंग है कि इसकी अपनी इमेजेस, इसकी ग्राफिक्स, इसकी फोटोज, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ कैनवा बहुत ज्यादा वसी है और आपके तमाम के तमाम टॉपिक्स को कैनवा कवर अप करता है। इस पॉइंट पे आप लोगों को दो मेन वेबसाइट्स के बारे में बताने जा रही हूँ। तमाम स्टूडेंट्स अपने पास डायरी बॉल पॉइंट लाजमी रखा करें क्लास को अटेंड करते हुए। कुछ अपनी लाइफ में स्टूडेंट्स आप लोग रूल्स बना लें, राइट? या आप लोगों के लिए ही आसानी होगी। अगर कोई स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट से कोई वीडियो मिस हो जाती है, लाइव सेशन नहीं अटेंड कर सका, तो हमारी रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के पास प्रोवाइड आप लोगों को कर दी जाएंगी, राइट? प्रीवियस लेक्चर में, कल स्टूडेंट से मेरा लेक्चर था, उसमें मैंने आप लोगों को ये गाइड किया था कैनवा की एसेस के रिलेटेड कि कैनवा जो है वो एक पे टूल है, लेकिन ऑर्टेक्स मीडिया जो है वो आपको इसका फ्री लॉगिन प्रोवाइड करेगा, वो भी प्रो अकाउंट का। तो चले जी फोटोज की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, आप लोगों का कोई भी इमेज बैकग्राउंड है ऐसा कुछ, यानी कि आप लोगों का मैसेज जो है वो अगर फॉर एग्जांपल किसी नेचर के अकॉर्डिंगली है और वो कैनवा पे आप लोगों को पसंद नहीं आ रही, कोई इमेज गूगल पे पसंद नहीं आ रही, तो दो ऐसे वेबसाइट्स मैं आप लोगों को अभी बताने जा रही हूँ, इनफैक्ट दिखाऊंगी साथ। पहली वेबसाइट जी है हमारे पास unsplash.com, UNSPLASH, unsplash.com। ये जी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस की एक वेबसाइट है, बहुत आउटस्टैंडिंग वेबसाइट है, जहां आप लोगों को बहुत अमेजिंग HD क्वालिटी की इमेजेस जो हैं वो अवेलेबल होंगी हर टॉपिक के रिलेटेड। यहाँ पर हर टॉपिक जो है वो मेंशन किया गया है ऑलमोस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ट्रैवल को चूज करती हूँ तो आप लोगों को एक इस वेबसाइट का ओवरव्यू देती चलूं कि ट्रैवल के रिगार्डिंगली अगर हम देखा जाए तो हमारे पास इस तरह की कुछ पिक्चर्स इस वेबसाइट पर मौजूद हैं। अब आप लोग खुद देख सकते हैं कितनी आउटस्टैंडिंग अमेजिंग इसकी पिक्सल्स क्वालिटी, और खुद पिक्चर्स बहुत आउट क्लास है। ठीक है, तो एक हमारे पास होगी ये वेबसाइट unsplash.com। नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ मूव करते हैं, वो है जी हमारे पास freepik.com, FREEPIK। ओके स्टूडेंट्स, freepik.com पे आपको ना सिर्फ इमेजेस बल्कि वीडियोस और टेम्पलेट्स भी अवेलेबल होंगे आप लोगों के लिए। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर फोटोज को मैं चूज करती हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों के पास सारे रिलेटेड टॉपिक्स है। फूड के रिलेटेड ये होगा,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोग देख सकते हैं इसकी आउटस्टैंडिंग क्वालिटी। आप लोग अपने डिजाइन्स में कोई भी पिक्चर इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे ही मैंने कल आपको एक पिक्चर दिखाई है जो कि मैंने फूड के रिलेटेड, डाइट के रिलेटेड एक बैकग्राउंड मैंने सेलेक्ट किया, तो मैंने सिंपली वो एक इमेज ली है गूगल से। अगर आप लोग कहीं और से नहीं लेना चाहते तो आपके पास दो ये वेबसाइट्स हैं, मेजर वेबसाइट्स, unsplash.com एंड freepic.com, जिसके थ्रू आप आउटस्टैंडिंग पिक्चर्स को कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अपने डाउनलोड्स में। उसके बाद आप लोग सिंपली अपलोड करेंगे कैनवा पे और अपने डिजाइन्स में इस्तेमाल कर लेंगे। आई होप सो स्टूडेंट्स, ये दो वेबसाइट्स आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होंगी। मूव करते हैं जी थर्ड पॉइंट की तरफ। कस्टमाइज द टेक्स्ट, चेंज द हेडिंग्स एंड बॉडी टेक्स्ट टू मैच योर मैसेज। जी स्टूडेंट्स, अब इसमें कस्टमाइज द टेक्स्ट का क्या मतलब है? जो भी आप लोग पोस्ट क्रिएट कर रही हैं, जैसे कि मैंने आज आप लोगों को सिखानी है फेसबुक पोस्ट को क्रिएट करना, ठीक है? तो उसमें जो भी जिस स्टाइल में भी आप टेक्स्ट यूज करेंगे तो आप उसको कस्टमाइज कर सकती हैं। आप लोग उस पे कस्टमाइज कर सकते हैं, उस पे इफेक्ट्स डाल सकते हैं, उसकी कलर चेंजिंग कर सकते हैं, उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इनको हम कहते हैं जी कस्टमाइज द टेक्स्ट। ओके, जब हैंड और प्रैक्टिस की तरफ मूव करते हैं, दिस इज आवर मेन होम पेज ऑफ कैनवा। हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स आज क्या है जी? फेसबुक पोस्ट। यहाँ पर क्रिएट अ डिजाइन की ऑप्शन आप तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ पर शो हो रही होगी। इसको आप लोग सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग फेसबुक पोस्ट जो है यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। फेसबुक पोस्ट। ओके, अब फेसबुक पोस्ट को जैसे ही मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए तो आप लोगों के सामने स्टूडेंट्स लैंडस्केप, स्क्वायर, इस तरह की कुछ ऑप्शंस आएंगी, यानी कि ये साइजेस हैं। आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग कौन से साइज को सिलेक्ट करें। हम लोग स्क्वायर में इस्तेमाल कर लेते हैं डिजाइन। सिंपली अभी मेरे पास स्क्वायर में फेसबुक पोस्ट का जो डिजाइन है, ब्लैंक पेज ओपन हो चुके हैं। अब हम इस पे स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्क्रैच। मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ जी प्रोफेशनल में आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं फेसबुक पोस्ट को, जो कि आपकी मार्केटिंग, आपके बिजनेस की ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इनफैक्ट ये नंबर वन प्रायोरिटी है आप लोगों की मार्केटिंग के लिए। ओके जी, अब इसका हमारा जो ब्लैंक पेज है, सबसे पहले मैं मुझे यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कुछ डिफरेंट थीम में चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एलिमेंट्स पे जाना है और सिंपली एलिमेंट्स पे जाकर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड राइट डाउन करूँ। ओके स्टूडेंट्स, बैकग्राउंड जैसे ही आप राइट डाउन करेंगे आप लोगों के पास कुछ इस तरह की ऑप्शंस शो हो रही होंगी, ऑल, ग्राफिक्स, फोटोज, वीडियोस, शेप्स। आप लोगों ने सिंपली फोटोज पे जाना है और जहां से आप लोगों को ग्राफिक्स भी ओपन करके दिखाती हूँ, ठीक है? ये हमारे ग्राफिक्स है। इस तरह के बैकग्राउंड्स ग्राफिक्स की फॉर्म में आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ठीक है? और इस डिजाइन को, ये जो बैकग्राउंड है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। इसको अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट सिंपली मैं सेट इमेज एज बैकग्राउंड पे क्लिक जैसे ही करूंगी तो पूरे बैकग्राउंड पर हमारा जो एक डिजाइन है, ठीक है, वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। आप लोग चाहते हैं तो कोई और भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप लोग फोटोज लेना चाहते हैं तो फोटोज पे एक नजर में आप लोगों को सारा इसका रिव्यू दे देती हूँ। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने है। कैनवा ने कितनी अमेजिंग इजी एक्सेस में आप लोगों के लिए बैकग्राउंड्स यहाँ अवेलेबल हैं। जो थीम, जिस कलर का आप लोगों को बैकग्राउंड चाहिए, जिस पैटर्न का बैकग्राउंड चाहिए, वो हर चीज कैनवा की गैलरी में मौजूद है। ओके, नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। मुझे यहाँ पर एक एलिमेंट चाहिए, एक और एलिमेंट क्लाउड की शेप का। सिंपली यहाँ पे क्लाउड राइट ऑन किया है और यहाँ से ग्राफिक्स में से मुझे एक क्लाउड को चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे राइट ऑन कर देती हूँ थिंकिंग क्लाउड की शेप का।
ठीक है, कुछ इस तरह के आप लोगों के पास क्लाउड की शेप आने स्टार्ट हो जाएगी। उसमें से स्टूडेंट्स हमने जो हमें सूटेबल लगेगा सिंपली हमने उसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे अपने डिजाइन में। जी, ओके स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्राफिक्स किस तरह किस फॉर्म में अवेलेबल है आप लोगों के लिए। इनमें ग्राफिक्स में आप लोग कलर की चेंजिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड का अगर कोई आउटलाइन कोई बॉर्डर ऐसा क्रिएट हुआ हुआ है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट से सिंपली एक एलिमेंट को यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कुछ इस शेप का। इसका कलर जो है इनसाइड कलर हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, आप लोगों की स्टूडेंट्स अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग किस तरह का एलिमेंट जो है वो लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इस तरह का कुछ अप्लाई करेंगे तो इस पे आप लोगों को बाउंड्री जो है वो भी शो होने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम सिर्फ अभी इसकी तरफ मूव करते हैं और इसको हम सबसे पहले एडजस्ट करेंगे अपने डिजाइन में, अपने पेज के बिल्कुल मिड में। और ये जो पर्पल लाइंस आप लोगों को शो हो रही है इट मींस कि ये आप लोगों के ब्लैंक पेज का एक मिड पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो भी एलिमेंट जो भी फीचर इस्तेमाल करना है वेरी मेक श्योर आप लोगों का जो पेज है उसके मिड में वो एलिमेंट वो फीचर आप लोग अप्लाई करें। ओके, अब सिंपली यहाँ पर हम लोग इस पे टेक्स्ट राइट डाउन करना स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हमारे लिए व्यू करने में इजी हो सके। जी स्टूडेंट्स, टेक्स्ट पर जाएंगे हम लोग। आप लोग चाहते हैं कोई टेक्स्ट खुद से ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर मैं एलिमेंट्स पे ही जाकर एक टेक्स्ट के फॉर्म में, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर 25% ऑफ लिखती हूँ तो मुझे उसके ही रिलेटेड यहाँ पे ग्राफिक्स शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। सिंपली ग्राफिक्स पे क्लिक करेंगे और हम इसका वेरी फर्स्ट जो ये है डिजाइन इसको हमारे लिए सूटेबल है तो इसको सबसे पहले हम एडजस्ट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का मिड पॉइंट है। इस तरह आप लोग कोई अगर आप लोग ऐसी प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं जिस पर आप लोग फॉर एग्जांपल कोई भी कॉस्मेटिक के रिगार्डिंग अगर कोई पेज है रन कर रहे हैं आप लोग और आप लोगों को मुझे पोस्ट क्रिएट करनी है कि आप लोग उस प्रोडक्ट पे 25% ऑफ देना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ इस तरह का डिजाइन आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। अगेन ये आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप लोग इसका बैकग्राउंड कौन सी थीम का करते हैं, क्या आप लोग इफेक्ट इस्तेमाल करते हैं, कौन से एलिमेंट्स का यूज करना चाहते हैं। उसके बाद एक और एलिमेंट मुझे रिक्वायर्ड है शॉप नाउ के नेम से। शॉप नाउ, जी सिंस शॉप नाउ में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिंपली हम लोग ग्राफिक्स पे गए हैं और यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग जो है लिस्ट अवेलेबल है जिसको कह सकते हैं हम कैनवा की गैलरी में शॉप नाउ के नेम से। आप लोगों को कुछ भी अगर अप्लाई करना हो तो आप लोग सिंपली एलिमेंट्स पर जाकर वो टाइप करेंगे और वहां से आप लोग ग्राफिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, पिक्चर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इसको सबसे पहले हम ये हमारा मिड पॉइंट है और इसको थोड़ा सा हम साइज में स्मॉल कर देंगे और इसको अब हम एडजस्ट कर देंगे हमारे मिड पॉइंट पे। जी स्टूडेंट्स, एक छोटा सा जिसको कहते हैं हम हमारा मेजर पॉइंट था इसको अगर हम आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा मजीद इनहांस हो तो हम इसको मजीद इनहांस कर देते हैं, बढ़ा दें, आप लोगों की मर्जी है।
जो साइज रखना चाहते हैं, बट मेक श्योर आप लोगों ने इस बात का श्योरिटी करनी है कि जो डिजाइन, जो एलिमेंट इस्तेमाल करें वो पेज के मिड में होना चाहिए। अब आप लोग देख सकते हैं कि इससे इसकी थोड़ी सी डिफरेंट लुक क्रिएट हो गई है, और थोड़ा सा साइज हम यहाँ से इसका बढ़ा देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हम लोग करते हैं टेम्पलेट पे वर्क। एक मैंने आप लोगों को फ्रॉम स्क्रैच क्रिएट करना सिखाया है कि कैसे आप फेसबुक पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच अपने मैसेज के अकॉर्डिंगली। एड पेज पे क्लिक करेंगे, पेज नंबर 2 ओपन हो जाएगा जो कि अगेन ब्लैंक पेज है। डिजाइन पर जाएंगे और जहां पर हम लोग फेसबुक पोस्ट राइट डाउन करेंगे और टेम्पलेट्स जो है फेसबुक पोस्ट के रिगार्डिंगली वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, जैसे कि एक हम इस टेम्पलेट को देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एक टेम्पलेट मेरे पास ओपन हुई है फेसबुक पेज के ही साइज का। लेकिन इसकी जो थीम है वो है जी स्कूल ओपनिंग, ठीक है। कोई स्कूल बैग्स की प्रोडक्ट है इस पेज की, ठीक है। और उन्होंने उसी के रिगार्डिंगली ये एक पोस्ट को क्रिएट किया है। तो इसमें आप लोग चाहते हैं कि अगर जो मेन इमेज है हमारे पास ये बैग आप लोगों को शो हो रहा है, ठीक है, इसकी जगह कोई और बैग आप लोग ऐड ऑन करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग सिंपली एलिमेंट्स पे जाएंगे और जहां पर स्कूल बैग के नेम से राइट डाउन करेंगे तो आप लोगों के पास ये फोटोज एनिमेटेड ग्राफिक्स जो है एनिमेशन फॉर्म में आ जाएगी और फोटोज में आप लोगों के पास इस तरह का कुछ शो हो जाएगा। ओके, अब फॉर एग्जांपल मुझे ये इमेज चाहिए, तो सिंपली इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं आपको टेम्पलेट को एडिट करना सिखा रही हूँ, राइट स्टूडेंट्स। ओके, इसका बैकग्राउंड है क्योंकि, तो इसका पूरी जो हमारे पास पिक्चर है ये स्कूल बैग की, ठीक है, ग्रीन वन, इसका मुझे बैकग्राउंड को रिमूव करना है। अगेन तमाम स्टूडेंट्स गौर से स्टेप्स को सुने कि इस इमेज का बैकग्राउंड मुझे नहीं रिक्वायर्ड, तो सिंपली मैं एडिट फोटो पर जाऊंगी और बीजी रिमूवर की हेल्प से इसका बैकग्राउंड मैं रिमूव कर दूंगी। अब आप लोग देख सकते हैं अब हमारे पास सिंपल ये एक सिर्फ बैग आ गया है विद नो बैकग्राउंड। अब इसको मैं एडजस्ट आराम से कर सकती हूँ सेम उसी साइज में, लाइक दिस, सेम हमने उसके इंप्रेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि जी इसका बैकग्राउंड चेंज हो तो बैकग्राउंड जो है अगेन वो एलिमेंट्स पे ही जाके बैकग्राउंड अप्लाई हुआ है। आप लोग कोई और हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं बैकग्राउंड्स, ग्राफिक्स, इस पर क्लिक किए तो हमने इसको डिलीट कर दिया इसका बैकग्राउंड जो था। अब हम लोग जो है एक बहुत लाइट सा बैकग्राउंड डिसाइड कर लेते हैं इसके लिए। इसको अगर हम सेट इमेज एज बैकग्राउंड करें तो आप लोगों के पास ये सॉलिड कलर में भी आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, प्लस ये डबल टोन यानी कि ग्रेडियंट कलर्स इसमें इस्तेमाल हुए हुए हैं। ग्रेडियंट का मतलब यही होता है कि जिसमें दो तीन शेड्स एक साथ यूज हुए हों विद लाइटर टोन एंड डार्कर टोन। ओके, अब आप लोगों के पास ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स बैक टू स्कूल, ठीक है, ये तीन डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्सेस में उन्होंने राइट डाउन किया हुआ है। अगर आप लोग कोई और कलर देना चाहते हैं बैक टू स्कूल को तो आप लोग वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस पर ये कलर बहुत ज्यादा सूट कर रहा है तो हम सिंपली बैक टू स्कूल इस तरह इसको आप लोग एडिट कर सकते हैं। आई रियली होप स्टूडेंट्स आप लोगों को मेरा पॉइंट जो है टेम्पलेट्स को ऐड करने का वो बहुत इजीली समझ आ गया होगा। इसको आप चाहें तो आप इस तरह का कलर इसको थीम दे सकते हैं। अब स्टूडेंट्स बात आ गई है जी इसके सेव करने का प्रोसीजर। सेव करने के लिए आप लोगों को पहले आइडिया होना चाहिए आप लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं। फेसबुक पोस्ट को हमने क्रिएट करना है तो यहाँ पर हम लोग फेसबुक पोस्ट राइट डाउन करेंगे। ओके,
जैसे ही आप लोग फेसबुक पोस्ट को राइट डाउन कर लेंगे, इसका मतलब कि आप लोगों की हेडिंग जो है, जो टाइटल है, वो सेव हो चुका है। टाइटल को सेव करना क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि आप लोगों के सिस्टम की जो डाउनलोड्स हैं, ऑलरेडी उसमें इतना मटेरियल पड़ा होता है कि अगर आपने जल्दी से अपना प्रोजेक्ट जो है, अपना जो सेव किया हुआ डिजाइन है, उसको ढूंढना होगा। तो अगर आपने अपने नेम से जो भी आप लोगों ने उस डिजाइन का रखना है नहीं सेव किया होगा, तो आप लोगों के लिए ही डिफिकल्टी होगी एट द एंड ऑफ टाइम कि आप लोग उसको फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। फेसबुक पोस्ट को हमने सिंपली यहाँ पे नेम दे दिया है, उसके बाद हम लोगों ने शेयर पे जाना है। शेयर पे जाने के बाद आप लोग डाउनलोड पे जाएं। डाउनलोड पे जाने के बाद फाइल टाइप, ठीक है। फाइल टाइप में मैंने कल डिटेल से आप लोगों को फाइल टाइप्स के जो स्टेप्स हैं, जो ओवरव्यू है, वो दे दिया है। आज अगेन आप लोगों को बता देती हूँ, हो सकता है आज काफी स्ट्रेंथ ऐसी हो जो कल के लेक्चर में ना आए हो। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फाइल टाइप में बताते चलूं। पहली हमारे पास यहाँ पर है जी जेपीजी, जो मैं आप लोगों को शेयरिंग के लिए 100% रेकमेंड करूंगी, क्योंकि जेपीजी फाइल टाइप जब आप सिलेक्ट करेंगे अपना डिजाइन डाउनलोड करने के लिए, इट मींस कि आपका जो डिजाइन है वो विद बैकग्राउंड सेव होगा, राइट। पीएनजी में आप लोग अगर विदाउट बैकग्राउंड अपनी पोस्टिंग, अपना डिजाइन सेव करना चाहते हैं, फिर पीएनजी इस्तेमाल होगा। थर्ड पॉइंट, पीडीएफ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन। आप लोगों को आइडिया है कोई ऐसी प्रेजेंटेशन आप लोगों ने क्रिएट की हुई है, तो वो आप लोग डॉक्यूमेंट में ही फाइल टाइप को सिलेक्ट करेंगे और देन आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, कोई ऐसी आप लोगों ने एनिमेशन ग्राफिक इस्तेमाल की है अपनी साइज, वो जो आपका प्लेन डिजाइन है, तो उसमें आप लोगों के लिए सूटेबल होगा वीडियो का। वीडियो में आप लोग सिंपली डाउनलोड कर लेंगे, तो आप लोगों के पास वही पिक्चर एनिमेशन के साथ सेव हो जाएगी। तो जी हमने जेपीजी को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, उसके बाद हम लोग डाउनलोड्स पे जाएंगे। डाउनलोड्स पे जाने के बाद आप लोगों को ये एक फिलर नजर आ रहा है, इट मींस कि आपका जो पेज 1 पेज 2 का डिजाइन है वो डाउनलोड हो चुका है। जी स्टूडेंट्स, अपना हमारा जो डिजाइन है उसको ओपन करके दिखाते हैं फेसबुक पोस्ट 1 के नेम से। ये हमारा पहला डिजाइन है फेसबुक पोस्ट का, जो मैंने आपको फ्रॉम स्क्रैच क्रिएट करना सिखाया है। इसको एक दफा हम स्क्रीन को आप लोगों के शो हो रहा है। जी स्टूडेंट्स, आई रियली होप कि ये वाला जो डिजाइन है ये आप लोगों को इजीली स्क्रीन पे शेयर हो रहा होगा। सिंपल प्रोसीजर था, अगेन रिव्यू दे रही हूँ इस डिजाइन का। सिंपली मैंने एलिमेंट्स पे जाके बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है जो मुझे रिक्वायर्ड था। उसके बाद मुझे एक और एलिमेंट चाहिए था, थिंकिंग क्लाउड, ठीक है, क्लाउड की शेप का थिंकिंग इंप्रेशन के साथ चाहिए था। तो सिंपली मैंने उसका जो कलर है, इनर कलर, उसको चेंज किया। उसके बाद मुझे एक और एलिमेंट रिक्वायर्ड था टेक्स्ट की फॉर्म में, राइट। वो भी मैंने ग्राफिक्स में से जाके चूज किया। 25% ऑफ मेरी थीम थी। उसके नीचे जी हम लोगों ने शॉप नाउ का जो बटन है, जो ग्राफिक में यूज किया है, उसको हमने सिंपली अपने डिजाइन में अप्लाई कर दिया है। ये हमारा था जी वेरी फर्स्ट डिजाइन। सेकंड डिजाइन की तरफ मूव करते हैं, जो कि टेम्पलेट है, जो कि हमने कस्टमाइज किया है कैनवा के टेम्पलेट्स को ऐड ऑन करके। आप लोगों के सामने स्क्रीन शो हो रही होगी। इसमें जी बेसिक थीम है एक बैग की, बैक टू स्कूल की, ठीक है। आप लोग इस पे देख सकते हैं कि बिग सेल यहाँ पे रिटर्न है, इट मींस के बैग पर सेल अवेलेबल है। कितने परसेंट ऑफ अगर आप लोग देना चाहते हैं, फ्लैट है, अप टू है, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। जो स्टेटमेंट, जो टेक्स्ट आप ऐड करना चाहते हैं, वो आप टेम्पलेट पे ऐड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, काफी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम आप स्टार्ट में स्क्रैच ऑन प्रैक्टिस क्यों करके दिखाती हैं। तो इसका क्वेश्चन ये, इसका जो आंसर है बेसिकली वो ये होगा कि स्क्रैच ऑन जो प्रैक्टिस है स्टूडेंट्स, वो आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। अगर टेम्पलेट्स में ऐड करके डाउनलोड करना सिखा दूं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। वो आप लोगों के पास शॉर्टेज ऑफ टाइम अगर हो तो आप लोग टेम्पलेट्स को ऐड करें और अपना डिजाइन क्रिएट कर लें। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, इस टूल पे ग्रिप हासिल करनी है, इस स्किल को हासिल करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कि आप लोग फ्रॉम स्क्रैच ज्यादा से ज्यादा डिजाइन बाय हैंड क्रिएट करें, उस पर प्रैक्टिस करें। कोई बात नहीं, अगर एक डिजाइन सही नहीं क्रिएट हो रहा, कलर थीम डिसाइड नहीं हो रही,
कोई इशू नहीं है, आप लोग दूसरा बनाए, तीसरा बनाए और तमाम के तमाम मुझे असाइनमेंट्स के तौर पे आप लोग ग्रुप में फिर शेयर करें। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा और मैंने आप लोगों को जो डिजाइन है वो भी क्रिएट करके दिखा दिया जी। बहुत स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को लेकर चल रही हूँ, इंशाल्लाह सारी की सारी आउटलाइंस में आप लोगों को समझने में बहुत मजा आएगा और आसानी के साथ समझाऊंगी आप लोगों को। मेरा काम स्टूडेंट्स आप लोगों तक बात को कन्वे करना आसानी के साथ, उसके बाद रह जाता है जी प्रैक्टिकल, जो कि आप लोगों के एंड पर है, आप लोगों की एफर्ट पे डिपेंड करता है। आप लोग जितनी हार्ड वर्किंग करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने डिजाइन क्रिएट करेंगे, उतनी ज्यादा आप लोगों की स्किल पे ग्रिप आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, आई रियली होप आज का जो ये लेक्चर है आप लोगों को बहुत आसानी के साथ समझ आ गया होगा जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन वेरी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज। जी स्टूडेंट्स, अब हमारी फाइवर की क्लास स्टार्ट होने जा रही है, तो आप सब स्टूडेंट्स ने उस क्लास को अटेंड लाजमी करना है।